साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। अल्लाह के फजलो एहसान और कौम की दुआओं से झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात की ऊंची फसीलें रेजा रेजा होकर बिखर रही हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत पर रद्द अमल। कहा कि किसी एनआरओ के पीछे छुपने की बजाय बानी चट्टान की तरह अपने असूलों पर खड़ा है। इद्दत केस मुंतकिल ना किया जाता तो वो भी अंजाम को पहुंच चुका होता। जुल्म और जबर की रात अन करीब ढलने और रोशन सुबह जल्द फूटने को है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ। बारिश का पहला खतरा लोगों ने देखा। बारान रहमत अवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। बेबुनियाद और नाहक केस खत्म हो गया। साइफर केस में बरियत पर बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा यह बारिश का पहला कतरा है, अवाम बाराने रहमत देखेंगे। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। शिबली फराज कहते हैं मायूस कुन दिनों के बाद आज खुशी का दिन है। बानी पीटीआई ने तमाम सख्तियों के बावजूद किसी से डील नहीं की। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के केस में भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हलफ में मौजूद है कि कौमी मुफाद क्या है। क्या 18 या 20 ग्रेड का ऑफिसर फैसला करेगा कि कौमी मुफाद क्या है। असद कैसर बोले साइफर केस का फैसला हक और सच की फतह है। जिस तरह केस की कार्रवाई हुई, जिस तरह ये फैसला सुनाया गया, पूरी दुनिया जानती थी कि मनगढ़ंत और बेबुनियाद केस है। अब जितने भी केसेस हैं, किसी भी केस में कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी कौम को यकीन दहानी करवाता हूँ, बानी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। साइफर एक हकीकत है। एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो था, एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को लहरा के उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई, मुल्क की सलामती के साथ खेला गया, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया। साइफर केस के फैसले से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। कौमी सलामती बहुत संजीदा मसला है। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था। तफसीली फैसला आने के बाद अपील में जाने का फैसला प्रोसिक्यूशन को करना है। साइफर केस के फैसले पर वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर वकील का रद्द अमल। कहा सियासी मकासद के लिए मुल्क की सलामती और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेला गया। कौमी सलामती के मामले को इन कैमरा भी देखा जा सकता है। हुकूमत मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगी। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत कौमी सलामती की हिफाजत पर हर कीमत पर यकजा है। एक कागज़ के टुकड़े से कैसे मान लें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई की शमूलियत हो गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी को जजिस के सवालात के जवाब देने से रोक दिया। कहा आप अपने दलाल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि इसका मतलब है कि आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया कि सियासी जमात खत्म हो गई। अवाम ने आज़ाद नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए हैं। पीटीआई बतौर जमात बरकरार थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो मखसूस नशिस्तें कैसे ख़त्म होंगी। कानून के मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी।
पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह है, कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। माजी में भी पार्टियों से इंतखाबी निशानात लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें हमारी 78 सीटें वापस दिलाएगी, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। आमिर डोगर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 24 करोड़ अवाम की नजरें लगी हुई हैं, ये ओपन एंड शट केस है, ये सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, हमारे हक पर डाका मारा गया है। कवल शौजर बोली, आज की समात में इलेक्शन कमीशन की गलतियों की निशानदही की गई है, हमसे इंतखाबी निशान छीन कर सीटें भी छीन ली गई। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इद्दत में निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर, केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत मुंतकिल। जज शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। खबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर एतराज़ किया था। केस की नए जज के पास समात, फरीकैन को 25 जून के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तयन करें, हम ऑर्डर कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये महज इत्तफाक है कि एक ही रोज़ में 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई। अगर मुल्क दुश्मनों की जानिब से 5G वॉर शुरू कर दी जाए तो क्या ISI इन मुल्क दुश्मन अनासिर को ट्रेस कर सकेगी या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप समझते हैं कि कौमी सलामती के मामलात खुफिया हैं तो सरबे मोहर लिफाफे में जमा करवा दें। अदालत ने ISI से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। पीटीआई क़यादत को एक और रिलीफ मिल गया। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज 2 मुकदमात खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट सेल करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। CDA के वकील का मौक़िफ़ था, जितनी इजाज़त दी गई उन्होंने ऊपर मज़ीद तामीर की। तहरीक इंसाफ ने CDA रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। रात को लाहौर समेत कई शहरों में तेज हवा के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मुरझाए चेहरे खिल उठे। चकवाल, शेखपुरा, ननकाना, पत्तों की समेत कई शहरों में बूंदाबांदी हुई। तेज आंधी के बाद बिजली की फराहमी भी मुतासिर। जिला खैबर की वादिया तीरा में यालाबारी, बाज़ इलाकों में शदीद यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़रा के मुताबिक बिजली की तलब 26,000 मेगावाट और पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से कम होकर 11.8% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में CPI अफरात ज़र 11.76% रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में CPI अफरात ज़र 17.34% था। रिपोर्ट के मुताबिक मई में टमाटर, प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ती हुई। माया ईंधन 9.4, बिजली चार्जेस 4.5, मोटर फ्यूल 3.18% सस्ता हुआ। एलामिया के मुताबिक सख्त मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसियों की वजह से अफरात ज़र में कमी हुई। रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार और मुस्तहकम करेंसी भी मददगार साबित हुई। वज़ीर-ए-आज़म आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वफाकी वज़रा बराए खारजा, इत्तलात, तवानाई भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। मौजूदा हुकूमत में शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा चीन होगा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग वज़ीर-ए-आज़म ली कीयांग से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में चीन पाकिस्तान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी बजट में फंड्स न मिलने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की धमकी दे दी। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, फाटा के अवाम पाकिस्तान बनने से अब तक कुर्बानी दे रहे हैं। फाटा के लोग आते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि हमसे किया वादा क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें फ़ौरन से पहले पैसे ना मिले तो फिर रद्द अमल के लिए तैयार रहें। हम हेल्थ कार्ड को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज़ में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। स्पेशल अफराद का वजीफ़ा 6000 से 7500 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत अहम है, हर मुमकिन मुआवनत करेंगे।